चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी जैसी जवाबदेही जरूरी है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं को रोका जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बहाल करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एक्स से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। राहुल गांधी ने दिल्ली में ऑटो ड्राइवर के साथ जमीन पर बैठकर खाया खाना, उसकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि सीबीएसई और एनटीए सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रयागराज में करीब 2000 छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। बिहार से बंगाल तक कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगे भी खराब मौसम का अलर्ट जारी किया। कर्नाटक में सीएम सिद्धारामैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा और सभी को सख्त सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि 2027 में नीट परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पर करवाई जा सकती है। बिहार में राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का फिर मिला नोटिस। सरकार ने 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य और मुख्य सचिवों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह बड़ा आदेश देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर सभी अवैध धार्मिक निर्माणों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। भारतीय सेना ने आज सुबह आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी हुई आधुनिक आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए आज से व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए टिकट बुक करने की नई सुविधा शुरू की। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के आदेश दिए। मौसम विभाग ने असम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। भारत संचार निगम बीएसएनएल ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी हाई स्पीड 4G इंटरनेट सेवाओं का विस्तार का नया फेज आज से लॉन्च कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए देश के नए 5 घरेलू हवाई अड्डे के रनवे विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए हर जिले में नई निगरानी टीमें तैनात कर दी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण तपिश जारी, जहां दोपहर का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लोक भवन में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों की समस्याओं की सीधी सुनवाई की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पोर्टल का उद्घाटन किया। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य के किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए मिलने वाली वित्तीय सब्सिडी राशि को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज सुबह नया ई शिक्षक कोष मोबाइल ऐप अनिवार्य किया। हरियाणा सरकार ने राज्य के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी के कम ब्याज पर एजुकेशन लोन देने की नई स्कीम शुरू की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचने वाले पैदल मार्ग पर सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को और बढ़ावा देने के निर्देश दिए। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 400 करोड़ रुपए की नई जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने गर्मियों की सीजन में पर्यटकों की भारी आमद को देखते हुए सभी होटलों के लिए नई गाइडलाइन और रेट लिस्ट जारी की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित संभावित निचले इलाकों में आज सुबह राहत शिविरों की तैयारी का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। वाणिज्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कृषि उत्पादों का विदेश निर्यात पिछले तिमाही के मुकाबले 8% की दर से बढ़ चुका है। एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए साध्वी जमा यानी फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में 0.25% की नई बढ़ोतरी की है। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई मध्यम बजट वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का आधिकारिक टीजर जारी किया। खेल जगत से बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय तीरंदाजी टीम ने एशिया कप स्टेज 3 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 नए गोल्ड मेडल अपने नाम किए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले जाने वाले युवाओं के दैनिक भत्तों को बढ़ाने का बड़ा फैसला किया। इसरो ने आज सुबह मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए अपने नए आधुनिक सैटेलाइट की लॉन्चिंग की घोषणा की।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी में बढ़ते केमिकल जाग को रोकने के लिए आज से फैक्ट्रियों की जांच पर बड़ा अभियान शुरू किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक स्मारकों के पास अवैध निर्माण करने वाले पर 50,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाने का नया नियम लागू किया। रेलवे सुरक्षा बल ने चलती ट्रेनों में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आज सुबह से मेरी सहेली नाम का एक नया विशेष दस्ता तैनात किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानसून के आने से पहले देश भर में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए नई नेशनल गाइडलाइन जारी की। डाक विभाग ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए देश भर के डाकघरों में नए डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का फैसला किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक्सप्रेसवे पर हादसे को रोकने के लिए आज से वाहनों की अधिकतम गति सीमा की नई डिजिटल चेकिंग शुरू की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने आज सुबह मिलावटी मसाले और नकली घी बेचने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में माल को सील किया। परमाणु ऊर्जा आयोग ने देश की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 नए अत्याधुनिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की आधिकारिक मंजूरी दी। मध्य प्रदेश वन विभाग ने कुन्नू नेशनल पार्क में नए विदेशी चीतों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम तैनात की। राजस्थान के देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तर भारत के जिलों में बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने के लिए नया डिजिटल अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कम पानी में बम्पर पैदावार देने वाली धान की एक और नई हाइब्रिड किस्म तैयार की। झारखंड के श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दुर्घटना बीमा का लाभ देने के लिए नए श्रम कल्याण पोर्टल का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग ने सेब उत्पादक किसानों को बेमौसम ओलावृष्टि से बचाने के लिए एटी हेल नेट पर 80% सब्सिडी देने का ऐलान किया। असम के संस्कृति विभाग ने राज्य की पारंपरिक बिहू नृत्य और संगीत को बढ़ावा देने के लिए नए राष्ट्रीय फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को सही ट्रैकिंग के लिए उड़ीसा के तटीय इलाके में आज नए एडवांस डॉप्लर रडार सिस्टम स्थापित किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आज से कैंसर मरीजों की इलाज की वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए 2 नए रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर शुरू किए। विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय मूल के श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा के लिए मदद पोर्टल पर नया लाइव चैट का फीचर लॉन्च किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल रूट पर आज सुबह से ट्रेनों के फेरों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी नए कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम ने मानसून की बारिश से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए देश भर के गोदामों की नई वाटर प्रूफिंग का काम शुरू किया। कोयला मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिजली संयंत्रों को कोयला की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए मालगाड़ी के नए रूट चालू किए गए। कपड़ा मंत्रालय ने स्थानीय बुनकरों को सीधे बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए हैंडलूम इंडिया ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू गैस की पाइपलाइन को छोटे शहरों के रिहायशी इलाकों तक पहुंचाने के लिए नए फेज को हरी झंडी दिखाई। शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 50 बड़े शहरों में कचरे से बिजली बनाने वाले नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के बजट को दी मंजूरी। खेल मंत्रालय ने ग्रामीण प्रतियोगिताओं को खोजने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत 100 नए ब्लॉक स्तरीय खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। भारतीय नौसेना ने आज सुबह समंदर में अपनी ताकत बढ़ाते हुए स्वदेशी तकनीक से निर्मित नई आधुनिक पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू किया। पर्यावरण मंत्रालय ने देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक की बोतलें और थैलियों को ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए देश के 5 प्रमुख राज्यों में नए केंद्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने का फैसला किया।